गुड इवनिंग। हम लोग आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव में बात करने वाले हैं पीएम ई बस स्कीम के बारे में। तो ये जो बस तो हमने देखी कि यात्रियों को बिठा के एक से दूसरी जगह लेके जाती है, इसके आगे ई लग जाए तो इसका मतलब क्या है? ये बस चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए ई बस है। तो अपने देश में प्रधानमंत्री जी के जो है वो नाम पर पीएम ई बस योजना शुरू की गई है। ये जो पीएम ई बस योजना है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति दी थी सन 2023 में। उद्देश्य था देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार वो शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है, उन शहरों में बसों की कनेक्टिविटी बेहतर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाया जाए। उसके लिए 10,000 ई बसेज चलाई जाएं। 10,000 ई बसेज चलाई जाने का लक्ष्य इस स्कीम का है। इससे क्या होगा? इससे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे आसान मोड है बसेज का, वो डेवलप हो पाएगा और बसेज भी वो होंगी जो पॉल्यूशन फ्री होंगी, और इससे प्राइवेट व्हीकल का यूज कम होगा तो पॉल्यूशन कम होगा, शहर साफ सुथरे होंगे, वो सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है। अब इसी पीएम ई बस योजना के तहत आज हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इन 10,000 बसेज में से 1150 बसेज अपने को भी मिलेंगी, राजस्थान को भी मिलेंगी। राजस्थान के कितने शहरों को मिलेंगी? 8 शहरों को। राजस्थान के कितने शहरों को मिलेंगी? 8 शहरों में ये ई बसेज चलने वाली है। अच्छा, अब तक कितनी मिल चुकी है? इन 1150 में से 110 बसेज मिल चुकी हैं। कितनी? 110 बसेज। अब ये खबर इसलिए आई क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने 16 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर जयपुर में रवाना किया। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है 110 में से 16 बसें, इसीलिए अपन इस खबर को कर, कल परसों शायद न्यूज़पेपर में ये आई थी, 11 अगस्त को आई थी, तो इसीलिए अपन कर रहे। तो टोटल कितनी बसें आनी है? 1150। 10,000 में से 1150 अपने हिस्से में आएंगी। राजस्थान के कितने शहरों में चलेंगी? तो सबसे पहले इन 8 शहरों के नाम अपने से आरपीएससी के ऐसे ही होते, किन किन में चलने वाली है। तो पहला शहर है जयपुर। जयपुर से अपन चलेंगे तो अजमेर आता है, अजमेर से आगे चलेंगे तो भीलवाड़ा आता है, और भीलवाड़ा से आगे उदयपुर आता है। 4 तो यही हो गए। इधर जो है वो ईस्ट की साइड में चलेंगे तो आगे अलवर आता है, इधर जाएंगे तो कोटा आता है ना, और इधर जो है वो इधर चलेंगे तो बीकानेर आता है, बीकानेर के पास में जोधपुर आता है। तो हो गए क्या? 8। सही है। तो जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, 8 शहरों में कितनी बसें? 1150, जिनमें से कितनी मिल चुकी हैं? 110 मिल चुकी है। ठीक है। अपने लिए शुरुआत में केंद्र सरकार ने आवंटित की थी 675 बसें। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की, सर ये तो बहुत ही कम है, हम तो बहुत बड़े राज्य हैं, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि और बसेस दीजिए हमें। तो कितने चाहिए? को कम से कम 450 तो और दो। तो अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पर इसमें और जोड़ दी, कितनी? 475। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगी? 1150। तो अपने को शुरुआत में मिल तो रही थी 675, लेकिन हमने जोर लगाया, फिर कहा प्लीज ज्यादा बसें दो, हमें पार नहीं पड़ेगी इससे। तो फिर कितनी और मिल गई? 475। टोटल 1150। कितनी आ चुकी है? 110। ठीक है। अब ये बात तो हो गई सामान्य सी, जो सामान्य एग्जाम में पूछा जाता है उसका। कोई भी जो ई व्हीकल होता है, उस ई व्हीकल की जरूरतें, उसका परिचालन, उसका जो चलाना, मेंटेनेंस, वो सामान्य परंपरागत पेट्रोल डीजल की तुलना में अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने को चाहिए, ई बसेस के लिए चाहिए चार्जिंग स्टेशन, हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन चाहिए। पता लगा कि भाई बस को चला रहे हैं, भरे बाजार के बीच में बैटरी खत्म हो गई, यात्री परेशान है, गर्मी में मर रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और फिर बस को की बैटरी चार्ज करने में 16 घंटे लग रहे, 24 घंटे लग रहे हैं। बड़ी बैटरी होती है बस की। पता लगेगा कि भाई ये वाली बस 2 दिन बाद आएगी, नहीं, ऐसे पार नहीं पड़ती है। इसको एफिशिएंट बनाना है तो हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, और चार्जिंग स्टेशन लगाने के साथ साथ में इन बसेज के डिपो विकसित करने पड़ेंगे, साथ में इनके परिचालन के रूट तय करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें।
तो इन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 57,000 शायद जो भी है, ऊपर कुछ पैसे हैं, इतने करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है जो इनके लिए खर्च किया जाएगा। ये जो योजनाएं 10,000 बसों के लिए है, उसमें से 57,000 करोड़ का तो टोटल बजट है। इनमें से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता होगी 20,000 करोड़ रुपए की, और बाकी जो है वो पीपीपी मोड पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि बसें चलाना सरकार का काम नहीं है, प्राइवेट प्लेयर आए, बसों को चलाने के दौरान डिपो डेवलप करना, चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना, और इसके चलाने में कोई घाटा वगैरह हो रहा है और कोई तकलीफ आ रही है तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार तय करेगी और बाकी खर्चा प्राइवेट प्लेयर खुद करेंगे। ये 20,000 करोड़ रुपए अगले 10 वर्षों तक खर्च किए जाएंगे, अगले 10 सालों तक सपोर्ट किया जाएगा, ताकि शहर में एक अच्छा खासा ई बसेज का सिस्टम डेवलप हो पाए। ये बात हुई। अब एक और बात, चूंकि ई बसेज की बात हो रही है तो हमें ई व्हीकल्स की भी बात करनी चाहिए। ये क्या होते हैं? ई वाहन। ई वाहन वो है जो बिजली से चलते हैं, यही बात है। तो क्या बिजली के तार साथ में या पीछे पीछे जनरेटर जुड़ा हुआ चलता है इनके? ऐसा नहीं है। तो इनके लिए बैटरीज होती है। इसमें हम सामान्यतः मान लेते हैं कि ये बैटरी से ही चलने वाले होते हैं, लेकिन ई व्हीकल 4 प्रकार के होते हैं। टेक्निकल पॉइंट है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले जो सिंपल एक बैटरी उसमें लगी रहती है और उस बैटरी को चार्ज करो, और जब तक उस बैटरी में चार्ज रहेगा गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि इस बैटरी से चलती है एक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, और मोटर उसके चक्के घुमाती है और वो चलती है। तो पहले सबसे सामान्य जिन व्हीकल को हम जानते हैं वो कौन से होते हैं? बैटरी से चलने वाले व्हीकल। दूसरे होते हैं हाइब्रिड ई व्हीकल, HEV, जिसमें दोनों सुविधाएं होती है। उसका इंजन जो है वो पेट्रोल डीजल से भी चल रहा है, और जब पेट्रोल डीजल से वो गाड़ी चल रही है उसी दौरान उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, और बीच बीच में उसकी बैटरी से गाड़ी चलती है तो उस दौरान इंजन जो है वो पेट्रोल डीजल का खपत बंद कर देता है। ऐसे व्हीकल हाइब्रिड व्हीकल कहलाते हैं। जैसे टोयोटा वगैरह की गाड़ियों में हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनमें यह सुविधा होती है। इससे क्या होगा? उनकी माइलेज बढ़ जाती है। अब देखो ये नई नई गाड़ियां इनोवा वगैरह आ रही हैं, और जो हाई स्पीड वाली है उनका माइलेज होता है 26 किलोमीटर पर लीटर या 30 किलोमीटर पर लीटर। ये छोटी वाली गाड़ियां दे रही है 12-13 का एवरेज, और वो 26-27 का। इतनी बड़ी गाड़ियां भारी इंजन कैसे दे पा रही है? क्योंकि वो होती है हाइब्रिड। कुछ टाइम के लिए क्या काम करता है? पेट्रोल डीजल से चलने वाला इंजन, फिर उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर काम करने लग जाती है बीच बीच। यानी कि दोनों का मिश्रण है, इसीलिए उन गाड़ियों क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ई व्हीकल्स। सही है। तो दूसरी ये हो गई। तीसरी है वो हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइब्रिड ई व्हीकल्स, जिनमें इसमें तो क्या हो रहा है कि बैटरी, इंजन चल रहा है तो अपने आप चार्ज हो रही है। इसमें बैटरी को अलग से चार्ज करने की भी सुविधा होती है। यानी कि अकेली बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी को चार्ज करके आप काम चला लो, और अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल से गाड़ी चल जाएगी। इनको बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ई व्हीकल्स। और एक होते हैं जिनकी बैटरी के अंदर चार्जिंग जो है वो बिजली से न होकर के केमिकल रिएक्शन के कारण बिजली पैदा हो। जैसे आपका फ्यूल सेल वाली बैटरीज, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी। हाइड्रोजन भरेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, उस दौरान बिजली पैदा होगी, बिजली से बैटरी चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर चलेगी और गाड़ी चलेगी। तो फ्यूल सेल वाली बैटरी वाले व्हीकल्स टोटल कितने प्रकार के? सिंपल बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी से चलने वाले व्हीकल। दूसरे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें पेट्रोल डीजल से इंजन चलेगा, उस टाइम पर बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर पेट्रोल डीजल वाला इंजन बंद होगा, बैटरी से गाड़ी चलेगी, माइलेज बढ़ जाएगी उसकी। तीसरे ऐसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें बैटरी को अलग से चार्ज करने की भी सुविधा होती है। और चौथे फ्यूल सेल वाले, यानी कि जिनकी बैटरी जो है वो बिजली से न चार्ज होकर उनके अंदर जो कुछ केमिकल्स रखे, उनकी केमिकल रिएक्शन के कारण बिजली पैदा होगी। ये 4 प्रकार के ई व्हीकल्स है। आगे बात समझ। भारत के अंदर 2025 में 23 लाख ई व्हीकल्स बिके। सरकार प्रमोट कर रही है ई व्हीकल्स को। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करते हैं, और दूसरा हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा अपना जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का, CO2 को कम करने का टारगेट है पेरिस समझौते में, वो पूरा होगा। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने में सहायता करेंगे। बहुत सारे फायदे इसके। तो 23 लाख ई व्हीकल्स जो है वो लगभग अपनी जो गाड़ियां खरीदी जा रही है उसका
8% के आसपास पार्ट बना रहे हैं। भारत सरकार का सपना है कि हम 2030 तक जो टोटल गाड़ियों की डिमांड है उसका 30% हिस्सा ई व्हीकल होने चाहिए। यानी कि हम लगातार ई व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। ई व्हीकल के नाम पे सबसे ज्यादा सरदर्द करने वाले हैं दोपहिया और तिपहिया। तिपहिया खास करके गाड़ी के बीच में कहीं से कहीं आगे क्या नाम रहता है, जो भी अपने अपने हिसाब से लोकल नाम इनका रखते हैं, ये मतलब कहीं पर भी मौत का सौदागर पीछे लिखवा के रखते होंगे, नहीं तो ये तो क्या ही मौत के सौदागर होंगे। तो अपने जो 23 लाख की व्हीकल्स है उसमें सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इनका परसेंटेज ज्यादा है अभी भी। इसके अलावा भारत सरकार का सपना है कि ई बसेज, ई ट्रक, ई एम्बुलेंस और दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं वो भी बैटरी से चलने वाले हो, उनको प्रमोट किया जा रहा है। आगे बात समझ में। सबसे ज्यादा ई व्हीकल्स बिके हैं यूपी में, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक आए हैं। यूपी वाले सबसे ज्यादा परेशान है तिपहिया वाहनों से। हर जगह यही दिखते हैं, लोगों को इसमें बिठा लो, सामान इसमें ढोलो, और तो और डेयर डेविल ऐसे हैं कई बार भैंस बिठा लेते हैं उसमें। पिकअप ट्रक की जगह उस इतनी सी तिपहिया के अंदर जो सामान ढोने वाली है उसमें भैंस, जोर चले तो 2 और बिठा दें। Therefore, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। भारत सामान्य लोगों का देश नहीं है, अलग थॉट प्रोसेस काम करता है। तो कुल मिलाके ये कुछ अपने डाटा हैं जिनके बारे में अपने को पता होनी चाहिए। अब इन्हीं डायमेंशन के सहारे जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है उसने भी ई गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी छोटी छोटी और स्कीम्स चल रही है, उनके बारे में भी साथ में अपने डाटा कलेक्ट किए हैं। ये मेजर टेक अवे है इस पूरे आर्टिकल के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, है ना। तो अपने मुख्यमंत्री जी इन्होंने 11 अगस्त को 16 ई बसेज को राज्य को समर्पित कर दी है और अपने 8 प्रमुख शहर कौन से एक बार नाम लो दिखा। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अलवर, कोटा। सही है। तो इनमें 675 इलेक्ट्रॉनिक बस स्वीकृत की गई, 110 आ चुकी है, लेकिन अपन ने खास और ज्यादा जोर लगाया। फिर उसके बाद टोटल कितनी हो गई? 1150। ठीक है। 16 अगस्त को 2023 को इसको योजना को ई बसेज को प्रमोट करने की मंजूरी मिली थी। इसको लागू करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो आवास और शहरी मामले हैं उस मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, सब जगह मेट्रो नहीं बना सकते, बहुत खर्च आता है। सब जगह पर दूसरी ट्रोम नहीं चला सकते, बहुत खर्च आता है। बसेज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो आसानी से कहीं पर भी डेवलप किया जा सकता है। बस स्टेशन बनाने, बस स्टैंड बनाने में कोई खास खर्चा नहीं आता है और लोग अवेयर होते हैं, तो उस सब में ये जो है वो आराम से हो जाए। लेकिन बसेज जो है वो पोल्यूशन करती है, बहुत सारी जो चीजें हैं उस सब से जो पेट्रोल डीजल वाली बसेज है उसकी जगह ई बसेज को प्रोत्साहन दे रहा। कितना? 57,613 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लागत आएगी 10,000 बसों को चलाने में। उसमें सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए, बाकी जो है वो निजी पीपीपी मॉडल पे काम करेगा। 10,000 बसेज जो है वो करेंगी। अगले 10 साल तक ये 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। कहां पर? पूरे देश में कहां पर? जिन शहरों की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी आबादी है? 3 लाख से ज्यादा। उनमें खास करके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए और पहाड़ी राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन, उनके सभी जो कैपिटल हेडक्वार्टर है उन सब के ऊपर, और भी जो शहर जहां पर खास करके बसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है उन शहरों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। 2 भागों में इस योजना को बांटा जाएगा। एक भाग में तो वो होगा जहां पर बसेज का रूट, उनके बस स्टैंड, बस डिपो, उस सबको डेवलप किया जाएगा और साथ में फास्ट चार्जिंग जो स्टेशन है, बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फास्ट चार्जिंग स्टेशन वगैरह है, उन सबको डेवलप किया जाएगा। दूसरा सेगमेंट बी में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव में 181 शहरों में जो पहले से चल रहे हैं, 159 में तो बस चलाई जाएगी, उनके साथ और दूसरे जो शहर है उनमें ग्रीन मोबिलिटी ज्यादा बेहतर हो उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम किया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या? बस प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बसों को रुकने के लिए वहां से सवारी आराम से चढ़ पाए, बस रेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, उनके पेवमेंट साइड में जो है वो सारी
मल्टी मॉडल इंटरचार्ज फैसिलिटी, यानी कि मेट्रो से कोई उतरा उसके पास बस मिली, बस से उतर के रेलवे स्टेशन के ट्रेन पे या एयरपोर्ट के पास चला गया, तो वो विभिन्न चीजों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए रोजाना जाके किराए के लिए किचकिच नहीं, आप अपना मेट्रो की तरह टोकन लो और एक बार रिचार्ज कराओ, जिस बस में चढ़ोगे उसी में अपने आप पैसा जितनी दूर गए आप अपने आप कट जाएगा, ऑटोमेटिक फेयर डिडक्शन या कलेक्शन सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको जो है वो यहां पर विकसित किया जाए। फिर उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा दूसरी योजनाएं, तो एक जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल जो है वो एनहांसमेंट, यानी कि प्रधानमंत्री की एक और योजना है जिसमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करने से संबंधित काम किया जा रहा है। 2024 में नोटिफाई किया गया था, 10,900 करोड़ रुपए इसकी जो वो लागत है। इसमें बसों की बजाय सारे टाइप के जो वाहन है उनमें, चाहे वो कारें हैं, चाहे वो जो वो आपका दूसरी जो है, उन ई व्हीकल को प्रमोट करना, और साथ में ई व्हीकल को बढ़ावा देने की पहली शर्त है कि जब तक फास्ट चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोग ईवी को प्रमोट नहीं करेंगे, ईवी को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेंगे। दूसरी समस्या है लॉन्ग रेंज, यानी कि बैटरी की जो है वो लॉन्ग रेंज होनी चाहिए ताकि वो कहीं पर भी जा आ सके। जैसे जयपुर से बीकानेर जाना है तो बीकानेर जाके वापस आ सके, इतनी लॉन्ग रेंज होती नहीं है बैटरी की, और चार्जिंग स्टेशन मिलते नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनको पेट्रोल डीजल कार को खरीदना पड़ता है। तो दो काम एक साथ करें, एक तो ऐसी बैटरी के ऊपर रिसर्च करें जो लंबी दूरी की यात्रा करवा सके, यानी कि उसकी चार्जिंग लंबे टाइम काम कर सके, और दूसरा अगर चार्जिंग खत्म हो जाए तो वहां पर उसको चार्जिंग स्टेशन किया जाए। तो ये सारे जो है वो सबको जो है करना है। तो इस योजना के तहत 28 लाख से ज्यादा ईवीज को समर्थन देना, सब्सिडी वगैरह प्रमोट करना, उसकी वो सब चीजें उसमें आती है। तो इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री की ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का डेवलप 2024 में इसको किया गया। जो पहले से ई बसेज चल रही है उन ई बसेज की वायबिलिटी, यानी कि उनका बैटरी बैकअप उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है और वो लंबी दूरी की यात्राएं करती हैं, तो उनकी कुछ सीमाएं हैं, उस दौरान वो सामान्य बसों का कंपटीशन नहीं कर पाती हैं। तो सरकार ने, जैसे दिल्ली जयपुर के बीच में आपने देखा होगा ई बसेज खूब सारी चलती है, उन ई बसेज को सरकार प्रमोट कर रही है और उसके लिए उनको सब्सिडी देना, उनको विभिन्न प्रकार की दूसरी सहायता करना, परमिट के अंदर फीस कम लेना, उन सब से संबंधित जो है वो प्रधानमंत्री की ई बस सेवा पेमेंट। ये जो पहले वाली बात की है ये शहरों की लोकल मोबिलिटी के लिए है, और ये वाली जो बस सेवा है ये जो वो इंटरसिटी या एक से दूसरे शहरों में जो वो उसके द्वारा किया जाना है। तो इसमें अगर कोई परमिट का पैसा नहीं दे रहा, वो डिफॉल्ट हो रहा है, तो उसमें सरकार पैसे भर देगी, उस रूट को वाइबल बनाने के लिए जो जरूरतें पड़ती है उन सब के लिए सरकार मदद कर देगी। फिर भारत के अंदर ई व्हीकल का क्या इकोसिस्टम है, किससे संबंधित बात है, तो ई व्हीकल हम क्यों प्रमोट करें, तेजी से ये सारे काम अपने क्रूड ऑयल की जरूरतें, ग्रीन हाउस गैसेज कम, पॉल्यूशन कम, उन सब के लिए अपन, तो लगभग 2016 में अपने 50,000 ईवी थे, अब 2025 में कितने बिके हैं, 23 लाख बिके हैं, तो यानी कि 46% की ग्रोथ है। अब ये जो इसमें पैसे में अगर नापोगे तो 2020 में ईवी का निर्यात अपन USD 1.2 बिलियन US डॉलर में कर रहे थे, अब अब वो बढ़कर हो गया 84 मिलियन, यानी कि बहुत ज्यादा, कोई तो एक्सपोर्ट वाले काम में तो अपना अभी इतना है नहीं। चाइना बहुत आगे है, टेस्ला और ये अमेरिका वाली जो दूसरी जर्मनी की कंपनियां हैं वो बहुत ही आगे है। अब उसके बाद में जो है वो अपनी ईवी अपनाने की दर जो 2015 में 0.8 थी वो आज कितनी हो गई है, 8% के आसपास हो गई, और 2030 तक कितना अपने करने की इच्छा है, 30% करना है उसको। तो जो 23 लाख व्हीकल बिके हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का दूसरा और तीसरा स्थान रहा। 2025 में बिकने वालों में दोपहिया और तिपहिया प्रमुख रूप से ज्यादा बिके हैं, कार वार अभी कम ही बिक रही है। तो ईवी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको पिछले दशक की तुलना में 62% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यानी कि वृद्धि रही है। चार्जिंग स्टेशन भी अच्छे खासे अभी जो वो 2026 में 52,718 फास्ट चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए गए हैं। टोटल चार्जिंग स्टेशन इनमें से 16,561 फास्ट चार्जिंग है और बाकी सामान्य वाले हैं। तो कुल मिला के ये एक अपना एक अच्छा खासा टारगेट है 30% ई व्हीकल को अचीव करने का। अब ई व्हीकल कौन से होते हैं, 4 प्रकार के मैंने आपको बताए। पहला बैटरी से चलने वाले, दूसरे हाइब्रिड, तीसरा वो बैटरी जिनकी चार्ज अलग से किया जाता है प्लग इन, और चौथा क्या है फ्यूल सेल से चलने वाले ई व्हीकल। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है ई व्हीकल की जानकारी। ईवी से लाभ क्या क्या होंगे, पॉल्यूशन में कमी, ग्रीन हाउस गैसेज कम, जीवाश्म ईंधन की आयात में ऊर्जा सुरक्षा, जो सामान्य अपन देखते हैं वही बातें इसके साथ में सारी है। अब सवाल सोल्व करके बताओ तो।
सारे ही है। मेंस के भी सवाल एक बनता है इसमें से, यानी कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर ये सवाल इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ सकता है, जहां पर परिवहन, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इसका सवाल बन सकता है इंग्लिश में। तो कुल मिला के आज का ये टॉपिक है जिसमें एक फैक्चुअल सवाल इस आने वाले एग्जाम में निकलेगा ही निकलेगा, जिसमें टोटल ई बसेज कितनी मिलेंगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, तो सुपरफिशियल कोई फैक्ट के हिसाब से सवाल निकालता है तो वो सवाल इस पे बनता है। चलो तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।